काहे का आजा आजा, क्या दिखाना चाहते हो? आप बेफिक्र रहिए, कांग्रेस के बगैर बिहार में कुछ भी संभव नहीं है। कि जो भी क्षेत्रीय पार्टी है उसका नैया धार कांग्रेस के बगैर संभव नहीं है। राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी के लिए कई बार कुर्बान हो सकते हैं, एक आध बार कुर्बान नहीं। कोसी सीमांचल की, मिथिलांचल की जनता ने, बिहार के युवाओं ने पप्पू यादव को पप्पू बनाया है। एक बार लालू यादव गए हमको हराने के लिए, तीन बार न पूर्णिया में गए खुद हराने के लिए। 11 एमएलए निर्दलीय हम लेके नहीं जाते तो लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं बनते। हम तो नीतीश कुमार जी के लिए भी किए थे। पहला बार मुख्यमंत्री बने तो लालू यादव और शहाबुद्दीन साहब हमसे पाटलिपुत्रा में लड़ गए, लगता था मारिए देंगे हमको। हम तो नीतीश कुमार जी के लिए, उसके बाद तो आज तक नीतीश कुमार जी के हम नहीं गए। नीतीश कुमार के यहाँ तो हमको कोई ढुकने ही नहीं देता है। कि कांग्रेस को कभी भी मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। निश्चित रूप से यदि आप सभी जाति का वोट लेना चाहेंगे तो एक्सेप्टेबल कांग्रेस ही है, आरजेडी नहीं हो सकती। लेकिन आरजेडी में जो मंच पर जो लठैत सब बैठता है ना, माफिया सब, बड़का बड़का ताकतवर आदमी सब, ये यादव के सिर्फ वोट लेंगे, लेकिन यादव जब मरते रहेंगे तो कभी जाएंगे नहीं। तो इनको लगता है यादव इन लोगों की बपोती हो गई है। यादव तो सबके लिए रहबर थे, रक्षक थे, आज भी यादव सबके रक्षक है। लेकिन आपको लोगों में भक्षक बना देने का काम किसने किया? काहे का आजा आजा, क्या दिखाना चाहते हो? गौशाला नहीं, काहे का फोन करते हो? राहुल जी कार्ड देके गए थे, निमंत्रण कि हम आएंगे। राहुल जी को यदि आदर के साथ कोई बुलाया तो गए। राहुल जी का कोई कार्यक्रम नहीं था जाने का, अखिलेश जी ले गए वहां। भैया कौन जी ले गए? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का जो जिद और जुनून है ना, जो विचार है, उसको किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कहीं ले जाना और आना। ये आप समझ लीजिए। राहुल गांधी जी अपनी पार्टी के आइडेंटिटी को और अपने पार्टी के डिकोरम को फॉलो करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं। इस बार कांग्रेस को लंगड़ा हो लुल्ला हो, भला है बुरा है, जैसा है मेरा पति मेरा देवता है। तो जिस रूप में पार्टी जिसके बदौलत, जिस फॉर्म के बदौलत चलता है, तो सिस्टम में राहुल गांधी जी सबसे ऊपर उसको फॉलो करते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कांग्रेस को लालू जी इस बार सीट नहीं देने वाले हैं, तेजस्वी यादव 70 सीट नहीं देने वाले। आप बेफिक्र रहिए, कांग्रेस के बगैर बिहार में कुछ भी संभव नहीं है। कांग्रेस के नेतृत्व के बगैर बिहार में कुछ भी संभव नहीं है। कुछ भी 70 से कम सीट पर नहीं लड़ेगी कांग्रेस। नहीं, हमको तो हमसे पूछिएगा, आप मेरी निजी मामले लीजिएगा तो हम तो कहेंगे बराबर का गठबंधन हो, हर कीमत पर। यही तो तकलीफ है तेजस्वी यादव। अब किसको तकलीफ है, किसको बेचैन है, वो हमको नहीं पता। 70 सीट भी वो सीट, जो सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है और जो मजबूत सीट है, 70 सीट आप बीजेपी वाला दे दीजिएगा और कहेगा तो हम दिए थे हार गए, फटा नोट दे दिए चलाइए, और तो आप ही लड़ लीजिए। तो इसीलिए हमारा बिल्कुल बहुत क्लियर है इस मामले में। आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं, यूज एंड थ्रो करते हैं, फिर गाली देते हैं। थूक फेंक के पत्तल कोई मत फेंके, चाटे। थूक भी फेंकते हैं फिर पत्तल को चाटते भी है। तो आप जान लीजिए, ऊंट बैठियो जाएगा ना तो गधा से ऊंचा होगा। राहुल गांधी बहुत ऊंचा है, उसको थूक फेंक करके चांद पर थूक अपने ही मुंह पर पड़ेगा। इसलिए वो जान लें कि जो भी क्षेत्रीय पार्टी है उसका नैया धार कांग्रेस के बगैर संभव नहीं है। पप्पू यादव को जिस तरह से कुर्बान कर दिया कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन के लिए, और इस चुनाव में भी तो लालू जी करवा सकते हैं, ऐसा ही है तेजस्वी। एक बार नहीं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के लिए हम कई बार कुर्बान हो सकते हैं, आप चिंता मत करिए। एक बार नहीं, राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी के लिए कई बार कुर्बान हो सकते हैं, एक आध बार कुर्बान नहीं। विधानसभा चुनाव में आपको रोकने की कोशिश की जाएगी, ये दिख रहा है भैया। मैंने आपको पहले भी कहा, फिर मैं आपको कह रहा हूँ,
कि आप देखते चलिए होता है क्या क्या। रोक नहीं पाएंगे ज़्यादा दिन। बिहार की जनता जब निर्णय लेती है तो उसके निर्णय को सामने दुनिया की कोई तूफान नहीं रहता। बिहार हमेशा परिवर्तनशील रहा और 40 साल के बाद बिहार की जनता परिवर्तन करेगी। मुझे रोकने का कोई बात नहीं है। मैं जनता के द्वारा हूँ और जनता मेरा भगवान है। मैं उसका बेटा हूँ, सेवक हूँ। मेरी औकात कुछ नहीं है। कोसी सीमांचल की, मिथिलांचल की जनता ने, बिहार के युवाओं ने पप्पू यादव को पप्पू बनाया है। ना मैं जात से हूँ, ना मैं धर्म से हूँ, ना मजहब से हूँ। मैं कंप्लीट रूप से एक ह्यूमन बीइंग हूँ, इंसान हूँ और बिहार के 13 करोड़ लोगों के ज़िंदगी के बारे में 24 घंटा 24 सेकंड सोचता हूँ। पप्पू यादव को 90 के पहले से ना लोग रोक रहे हैं। एक बार लालू यादव गए हमको हराने के लिए, 3 बार न पूर्णिया में गए खुद हराने के लिए। हम जब लालू यादव के साथ रहे तो लालू यादव जीते, जब नहीं रहे तो हारे। लालू यादव को विपक्ष का नेता हमने बनाया 1 वोट से। हम केस लिए, कह देंगे लालू यादव जी झूठ है, खाएंगे क्रिया। 11 MLA निर्दलीय हम लेके नहीं जाते तो लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं बनते। इतना किए तो आपको क्यों रोका जा रहा है? हम तो नीतीश कुमार जी के लिए भी किए थे। पहला बार मुख्यमंत्री बने तो लालू यादव और साहबुद्दीन साहब हमसे पाटलिपुत्रा में लड़ गए। लगता था मारिए देंगे हमको। याद है घटना वो? याद है ना, रात में। तो हम तो नीतीश कुमार जी के लिए, उसके बाद तो आज तक नीतीश कुमार जी के हम नहीं गए। नीतीश कुमार के यहाँ तो हमको कोई ढुकने ही नहीं देता है। लालू जी के लिए इतना किया, क्यों लालू जी आपको रोकना चाहते हैं, ये जानना चाहते लालू यादव जी का दिल बड़ा साफ था। अब जो उम्र हो गई है लालू यादव जी की, अब लालू यादव जी को कौन सम्मान देता है? पुत्र मोह हो गया। कौन है? सबको पुत्र मोह होता है भैया, लेकिन लालू यादव जी को कुछ ज़्यादा ही हो गया। तेजस्वी जी पर बिहार की जनता भरोसा करेगी? लालू जी का, राबड़ी जी का शासन याद आ जाता है। भैया मैं इतना जानता हूँ कि यदि गठबंधन होना गुनाह नहीं है, मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है। मैं उसका सर्टिफिकेट नहीं दूंगा कि कौन तेजस्वी जी या कोई जी मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं। सबकी अपनी अपनी औकात होती है। पप्पू यादव को भी सपना मन में आता है मुख्यमंत्री होने का। मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव नहीं लड़ना चाहिए महागठबंधन? मैं तो बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। मेरी व्यक्तिगत और निजी राय है कि कांग्रेस को कभी भी मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ और कांग्रेस लीडरशिप तय करेंगे क्या करना है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है, यदि आपको एनडीए को हराना है तो किसी के नेतृत्व में चुनाव नहीं हो, गठबंधन में आपको करना हो करिए, कांग्रेस के रेस्पेक्ट के साथ करिए, कांग्रेस की आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी को बचा के करिए। और कांग्रेस के भीतर जो हमारी आइडियोलॉजी और विचारधारा को कम मानता है, दूसरों के घर में ताक झांक और विचारधारा मानता है, जो दलाल टाइप के लोग हैं, उसको कांग्रेस से निकालना चाहिए या कांग्रेस के पदों से हटाना। बातों से तो ये साफ हो रही है चीज कि अगर कांग्रेस को अपने नेतृत्व में, मतलब उसके कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन को बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, तब नुकसान नहीं होगा चेहरे का। निश्चित रूप से यदि आप सभी जाति का वोट लेना चाहेंगे तो एक्सेप्टेबल कांग्रेस ही है, आरजेडी नहीं हो सकती। इसको मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, आरजेडी थी जब लालू यादव शुरू किए थे। आज के डेट में जो आरजेडी है, आरजेडी शब्द सुनते ही, चाहे ऊंची जात के लोग हो, चाहे ईबीसी हो, चाहे कोई भी, या लोगों के मन में, इसको कोई माने ना माने, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, यही सच्चाई है। आरजेडी से तकलीफ नहीं है, जादव से किसी को तकलीफ नहीं है। जादव 16% है, दूसरे पार्टी के जादव को तो वोट देता ही है। लेकिन आरजेडी में जो मंच पर जो लठैत सब बैठता है ना, माफिया सब, बड़का बड़का ताकतवर आदमी सब, तो वो उसका मैसेज गलत चला जाता है, वो बहुत गलत है। ये दे ऐठने की जो आदत है ना, ये जो माफिया लोग हैं आरजेडी के, ये बहुत गलत है सर। राहुल जी के सामने तो तेजस्वी जी भी दे ऐठ रहे थे। भैया देखिए, तस्वीर देखा होगा, रस्सी जल गई हो, ऐठन नहीं गई हो। और जो विनम्र ना हो ना, सरल ना हो, जो झुकना ना जाने, माफी मांगने की ताकत ना हो, माफ करने की ताकत ना हो, वो जिंदगी में कभी भी जनता उससे आगे नहीं बढ़ने देती है, ना उसको वक्त बढ़ने देगा।
आप बेफिक्र रहिए। सर, ऐंठन नहीं चलती है बहुत। अहंकार जब तक रहेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अहंकार को ख़त्म करना पड़ेगा हर कीमत पर। जब वर्कर के साथ उसकी टैली नहीं करती है। गोपालगंज में अरविंद यादव मरा, कहते रह गया सारे मुखिया जी, आप चलिए, ना एक बार कमेंट किया, ना जवाब दिया, ना कुछ किया। आज तक इतनी बड़ी घटना घटी। ये यादव के सिर्फ वोट लेंगे, लेकिन यादव जब मरते रहेंगे तो कभी जाएंगे नहीं। तो इनको लगता है यादव इन लोगों की बपोती हो गई है। तो हम सुभाष यादव ने कहा कि यादवों का सबसे नुकसान इन्हीं लोगों ने किया। आप सुभाष क्या बोले और साधु जी क्या बोले, मुझे उस पर नहीं मतलब है, मुझे कोई लेना देना नहीं। समाज की जो स्थिति आप इसको समझिए। मैं इतना जानता हूं कि देश में सबसे एक जाति कोई सबसे ज़्यादा है, एक जाति तो वो यादव है, जिसकी संख्या 14-14.5% है। ST SC में भी अलग अलग है, सबको मिला के तब एक होते हैं। यदि आज इस देश में किसी पदों पर नहीं है तो इन्हीं लोगों के आचरण के कारण नहीं है, और माफिया लंठ टाइप के जो यादव हैं उन्हीं के कारण हम हाशिए पर गए हैं। जो कभी भूमिहार की स्थिति थी, राजपूत की स्थिति थी, ब्राह्मण की स्थिति थी, वो स्थिति आज ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत के कतार में यादव भी खड़े हो गए हैं। सबके निशाने पर, सबके निशाने पर। जैसे आइसोलेट हो गए हैं भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन में खड़े हो गए हैं, जबकि उसकी अगली पंक्ति थी। संख्या कम होने के बावजूद भी, क्यों 1.5% कुर्मी होने के बावजूद भी भैया, उसके पीछे कारण है। आप इसको समझिए कि मुख्यमंत्री हैं आप, इस हाल में, इस परिस्थिति में लाया कौन, पहुंचाया कौन? यादव तो सबके लिए रहबर थे, रक्षक थे। आज भी यादव सबके रक्षक है, लेकिन आपको लोगों में भक्षक बना देने का काम किसने किया? अपनी छवि खराब कर, आपको समाज के भीतर गलत प्रदर्शन किसने किया? आज भी हमारे लोगों के द्वारा हुआ। हमारे लोग इसको समझने को तैयार नहीं है। जब तक दूसरे वर्ग और दूसरी जाति का रेस्पेक्ट और उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं कीजिएगा, तब तक आप एस्टेब्लिश्ड भी नहीं होएगा, सत्ता में भी नहीं आइएगा। पप्पू यादव की ये बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन एक सच्चाई है इसमें कि बिहार की राजनीति में आज की तारीख में भी नीतीश कुमार एक बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं। केवल 2% उनकी जाति के वोटर हैं। पप्पू यादव का ये कहना है कि अगर एनडीए को हराना है बिहार में, नीतीश कुमार को, बीजेपी को हराना है, तो कांग्रेस के नेतृत्व में बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा। तेजस्वी को चेहरा बना के चुनाव लड़ेंगे तो माकूल माहौल नहीं बनेगा, नतीजा सिफर रहेगा।